Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, today we will be understanding the topic problems on trains. तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे various concepts related to the topic, various formulas related to the topic, कुछ shortcut tricks देखेंगे जिससे कि हम questions को easily solve कर सकें जो questions various competitive examinations में पूछे जाते हैं related to this topic to save our time. So let's understand the concepts related to the topic. हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जो कि था आपका डिस्टेंस और टाइम पर, उसमें हमने देखा था द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये फॉर्मूला था फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीड इनटू टाइम. दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग ओवर हियर ऑल्सो फॉर सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस. अब डिस्टेंस की वैल्यू है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो व्हाट द स्पीड विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. And if we have to find time, its formula will be distance upon speed. यानी कि एक ही फॉर्मूले से हम बाकी के तीनों फॉर्मूले भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. तो यदि हमारे पास जो स्पीड है, सपोज हमारे पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, हमारे पास स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 और आर को सेकेंड में चेंज करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय, or we can say because it is in division, so we will be dividing it by 3600. So अगर हम उसको solve करेंगे, so it will be v multiplied by 5/18. यानी कि यदि कोई भी नंबर हमें किलोमीटर पर आवर में यदि हमें स्पीड गिवन है और उसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, so for that we will be multiplying it by 5/18. सिमिलरली यदि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है और हमें उसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, सो वी विल रेसिप्रोकेट द नंबर. तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर. यानी कि यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. और यदि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है और उसे हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 18/5. नाउ सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू योर ट्रेन्स. नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर. यदि हमारे पास कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो L मीटर है, टू पास अ पोल और मैन. यदि कोई पोल है, कोई मैन है, मतलब जिसकी विड्थ को, जिसकी लेंथ को हम इग्नोर कर सकते हैं. यदि इस तरीके की किसी भी चीज को ट्रेन यदि पास कर रही है और ट्रेन की जो लेंथ है वो L है, L मीटर है, तो उस ट्रेन को, उस पोल को या उस पर्सन को पास करने में कितना टाइम लगेगा. So from here we can see the time is equivalent to distance upon speed. So यहाँ पे distance क्या हुआ, जो length है ट्रेन की, that is the distance. So the formula for finding time taken by train of length L meter to pass a pole or a man will be distance, that is your L divided by speed of the train. यदि हम लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ है, उसको ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दें तो वी विल बी गेटिंग द टाइम टेकन. नाउ वी शुड कंसीडर दैट अगर लेंथ जो है वो मीटर में गिवन है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी इन मीटर पर सेकेंड, और यदि वो किलोमीटर में है तो इट कुड बी इन किलोमीटर पर आवर. तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो हमें चेक करनी होगी कि यूनिट्स जो हो वो हमारी सेम हो. दैट्स द रीजन वी हैव सीन द कन्वर्जन ओवर हियर. नाउ इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L, ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है, टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B मीटर. कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रही है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो यदि उसकी लेंथ B मीटर है और ट्रेन की लेंथ L मीटर है, तो उस ट्रेन को, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. नाउ अगेन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओनली. अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, लेंथ जो है ट्रेन की वो तो L मीटर है और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो B मीटर है. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना हुआ, L प्लस B. L plus B will be the distance divided by your speed of the train will give us the time taken by the train of length L meter to pass any object of your length, that is your B meter. तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो L plus B हो जाएगा. Now, if the train covers a certain distance with x kilometer per hour and same distance with y kilometer per hour, then average speed during the journey will be 2xy over x plus y. यदि कोई certain distance है, से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो किसी ट्रेन ने कुछ स्पीड से x किलोमीटर पर आवर से क्रॉस किया.
अब सेम ही 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो जो एवरेज स्पीड होगी पूरी जर्नी में, मतलब जो 100 किलोमीटर्स कवर करने में जो एवरेज स्पीड होगी, दैट विल बी 2xy ओवर x प्लस y। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला इवन। तो ये जो हमारी स्पीड है, एवरेज जो स्पीड है, ये हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितना डिस्टेंस उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन बोथ द स्पीड्स ओनली। दिस विल बी एप्लीकेबल इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ द केसेस इज सेम। यदि दोनों ही कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो यदि सेम है, एक डिस्टेंस कवर किया है x किलोमीटर पर आवर से, दूसरा डिस्टेंस कवर किया है y किलोमीटर पर आवर से, उस केस में एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय 2xy ओवर x प्लस y। यूनिट्स जो भी होंगी, यदि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड है किसी भी चीज की, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, इन दैट केस योर फाइनल रिजल्ट विल बी एवरेज स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकंड, एंड इफ इट इज इन किलोमीटर पर आवर सो योर एवरेज स्पीड विल बी इन किलोमीटर पर आवर, बट बोथ द यूनिट शुड बी सेम। Now, if two trains are moving in the same direction, एक की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेटिव स्पीड विल बी u माइनस v मीटर पर सेकेंड। अगर u की वैल्यू v से ज्यादा है तो इट विल बी u माइनस v मीटर पर सेकेंड, और यदि v की स्पीड ज्यादा है u से, इन दैट केस इट विल बी v माइनस u मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, इसकी स्पीड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि इसकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड है और इसकी u मीटर पर सेकेंड है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या हुआ बेसिकली कि वो स्पीड जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस स्पीड की वजह से आ रहा है। तो इसकी v है, सपोज हम मान लें कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये आपकी 7 मीटर पर सेकेंड है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो ये भी डिस्टेंस कवर कर रही है, और 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो किस स्पीड की वजह से आएगा? दैट विल बी योर 7 माइनस 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी विल बी सेइंग जो उनकी रिलेटिव स्पीड है that will be u minus v meter per second if both of them are traveling in the same direction. अब यदि इंस्टेड ऑफ सेम डायरेक्शन दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट मीन्स एक ट्रेन तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यदि इसकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इसकी वजह से भी बढ़ रहा है और इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। दोनों ही डिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस द रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों ही ट्रेन्स का मूविंग का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी u प्लस v मीटर पर सेकेंड। यदि एक ट्रेन की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड और दूसरी ट्रेन की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, उस केस में जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी मीन्स इफेक्टिव जो स्पीड होगी दैट विल बी योर u प्लस v मीटर पर सेकेंड। Now, if two trains of length a meter and b meter respectively, दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन की लेंथ a मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ b मीटर है, are moving in the same direction, इसी सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है। देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये u की वैल्यू है वो ग्रेटर है v से। अब अभी हमने देखा कि यदि दो ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है दैट इज योर u माइनस v मीटर पर सेकेंड इफ द वैल्यू ऑफ u इज ग्रेटर देन v। तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? u माइनस v मीटर पर सेकेंड होगी। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे एक ट्रेन की लेंथ तो a मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ b मीटर है, यानी कि उनको डिस्टेंस कवर कितना करना है? a प्लस b, दिस इज द डिस्टेंस विच दे हैव टू कवर। तो जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका a प्लस b, और क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं इसलिए जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी u माइनस v मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से द टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस विल बी योर a प्लस b,
जो दोनों ही ट्रेन्स की रिस्पेक्टिवली लेंथ है, एक ट्रेन की लेंथ a है और दूसरी ट्रेन की लेंथ b है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो a प्लस बी हो गया, और जो रिलेटिव स्पीड है वो हो गई u माइनस वी। तो जो टाइम लगेगा एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के अंदर, दैट विल बी a प्लस बी ओवर u minus v. This will be the formula which we will be using directly. नाउ अगर ये दोनों ही ट्रेन, हमने मान लिया कि एक ट्रेन की लेंथ a मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ b मीटर है, और एक u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड से स्पीड से मूव कर रही है, जो दूसरी ट्रेन है वो v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, उस केस में उन दोनों ही ट्रेन को क्रॉस करने में, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, अगर दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उस केस में जो टाइम लगेगा एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के अंदर, दैट विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों ही ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट, सो डिस्टेंस विल बी और a प्लस बी विल बी द टोटल डिस्टेंस विच दे हैव टू कवर, और स्पीड क्या होगी u प्लस वी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दैट विल बी योर u प्लस वी मीटर पर सेकेंड। सो द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर विल बी a प्लस बी ओवर u प्लस v. दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग। अब हमें जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है, वो सब देखना होगा। यदि हमें डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है और u प्लस u और v की वैल्यू भी यदि किलोमीटर पर आवर में है, इन दैट केस आवर आंसर विल बी इन आवर्स। अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज, अगर दोनों ही यूनिट्स को हमें सेम रखना है, मतलब यदि ये किलोमीटर में है तो स्पीड शुड बी इन किलोमीटर पर आवर, अगर ये मीटर में है तो स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। नाउ if two trains start at same time from points A and B, यदि दो ट्रेन हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दोनों ही ट्रेन स्टार्ट होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर सेम टाइम पर फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B टुवर्ड्स ईच अदर, एंड आफ्टर क्रॉसिंग A एंड B, सपोज इस पॉइंट पर आकर उन्होंने एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर लिया, इस पॉइंट पर, यहाँ पे इस लोकेशन पे डिस्टेंस कवर करना था इतना। अब इस पॉइंट पर आकर दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब यदि इस वाली ट्रेन को B तक पहुंचने में सपोज A टाइम लग रहा है और इस वाली ट्रेन को A तक पहुंचने में सपोज B टाइम लग रहा है, if two trains start at the same time from points A and B towards each other and after crossing take A and B seconds in reaching B and A respectively, A को B तक पहुंचने में A सेकेंड्स का टाइम लग रहा है और B को A तक पहुंचने में यदि B सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो A की स्पीड इज टू B की स्पीड, A की स्पीड और B की स्पीड का जो रेशियो होगा, दैट विल बी रूट ऑफ B इज टू रूट ऑफ A। वी नो कि जो स्पीड है और जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो स्पीड एंड टाइम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेकिन जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि यदि ए की स्पीड हम पहले ले रहे हैं रेशियो के अंदर, सो ओवर हियर इट विल बी रूट ऑफ बी, एंड फिर बी की स्पीड बाद में है तो इट विल बी रूट ऑफ ए। तो जो टाइम लगेगा, जो स्पीड होगी ए और बी की, ए की और बी की जो स्पीड होगी, उसका जो रेशियो होगा, दैट विल बी रूट ऑफ बी इज टू रूट ऑफ ए। यदि दो ट्रेन साथ में मूव करना स्टार्ट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में यदि ए ट्रेन को स्मॉल ए सेकेंड्स या आवर्स जो भी गिवन है वो टाइम लग रहा है, और बी को जो टाइम लग रहा है दैट इज योर b seconds or hours whatsoever it is, in that case ratio of the speeds of a and b will be root of b is to root of a. This is the concepts which we are going to use in solving various questions. ये सारे ही concepts हैं, ये formulas हैं जो हम questions को solve करने में use करेंगे, और वो सारे questions हम discuss करेंगे जो various competitive examinations में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, and we will be learning how we can solve these questions quickly. Now let's understand how to use the concept which we have learned just now in solving various questions. So here is the first question. A train moving at a speed of 36 km per hour crosses a standing man in 10 seconds. Find the time taken by it to cross a platform of 60 meter. एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, वो एक मैन को क्रॉस करती है 10 सेकेंड में।
स्टैंडिंग मैन मीन्स वी हैव टू इग्नोर द डिस्टेंस, यहाँ पे इग्नोर डिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, इस वाले मैन के जो डिस्टेंस है उसको इग्नोर करेंगे, उसको वो 10 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। यानी कि ट्रेन बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि ट्रेन की लेंथ है उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस वो कवर कर रही है 10 सेकेंड में, यदि उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब यदि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 60 मीटर है, तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो हमें फर्स्ट कंडीशन है वहां से ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, जो ट्रेन की स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 60 मीटर्स है, और जो टाइम गिवन है वो भी हमें सेकेंड्स में गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे यदि मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। सो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड की ट्रेन की स्पीड है। इस स्पीड से यदि वो मूव कर रही है तो मैन को क्रॉस करने में उसको 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी नो दैट द डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की और टाइम टेकन है 10 सेकेंड्स का, सो इट विल बी योर 100 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितना हो गया हमारे पास, 100 मीटर हो गया। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 60 मीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस विल बी, जो ट्रेन की लेंथ है दैट इज योर 100 और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है दैट इज योर 60, दैट मीन्स 160 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और स्पीड कितनी है हमारे पास, 10 सेकेंड्स। आपकी जो स्पीड है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की, तो हमारा जो टाइम टेकन होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 160 मीटर का और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की, सो इट विल बी योर 16 सेकेंड्स। यानी कि प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 60 मीटर है उसको क्रॉस करने में 16 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी स्टेशन पे जाने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ने मूव किया, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए बाय द सेम रूट एट 10 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरे टाइम जब बी से ए को रिटर्न हुई सेम ही रूट से, तब स्पीड जो थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी इज, जस्ट नाउ वी हैव सीन कि यदि डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है तो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय 2xy ओवर x प्लस वाई। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और जो y की वैल्यू है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि ये स्पीड्स हैं तो जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी 2xy ओवर x प्लस वाई। So we will be solving it, 2 into x is your 40 into y is your 10, 2xy over x plus y is your 40 plus 10, that is your 50. So 0 and 0 cancel, 5 2s are 10, 2 2s are 4 and 4 4 is your 16. So average speed will be 16 kilometer per hour. क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है, सो योर फाइनल आंसर विल बी इन किलोमीटर पर आवर ओनली। सो फाइनल स्पीड विल बी, योर एवरेज स्पीड विल बी 2 into 2 that is 4 and 4 into 4 will be your 16 kilometer per hour will be the average speed of the train during the journey. The next question is, a 280 meter long train running at a speed of 72 kilometer per hour. जो ट्रेन की लेंथ है वो 280 मीटर है और जो स्पीड है ट्रेन की वो 72 किलोमीटर पर आवर है, पासिस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स के अंदर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। फाइंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स। फाइनल जो आंसर चाहिए वो हमें मीटर्स में चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीड गिवन है वो हमें किलोमीटर पर आवर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड इन योर मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की दैट इज योर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। 4 8 is 32, so 84, 18 4 is 72, 4 5 is 20 मीटर पर सेकेंड की ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड तो ये है और जो हमारी ट्रेन की लेंथ है वो है 280 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर इसको हम L से डिनोट करें तो इट इज गिवन टू अस एज 280 मीटर। दिस इज द लेंथ गिवन, और जो टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो हमें लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स का।
वी नो दैट द डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस योर प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्विवेलेंट इज द टोटल डिस्टेंस विच इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। जो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस विल बी योर द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड की और हमारा टाइम है 30 सेकेंड्स का। सो 3 टू 600 मीटर, 600 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। लेकिन इस 600 मीटर में से 280 मीटर तो ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इट इज इक्विवेलेंट टू योर 600 बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। और टोटल डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारे पास 280, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है, सपोज चलिए इसको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ही लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म it is equivalent to your 600. So length of platform will be 600 minus 280. That will be your 320 meter will be the length of the platform. So this is how we will be solving these type of questions. Now let's understand few more questions. So here is the fourth question. A train takes t seconds to pass a pole. एक ट्रेन को t सेकेंड का टाइम लग रहा है एक पोल को पास करने में, एंड t plus 12 seconds to pass a प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में t plus 12 seconds का टाइम लग रहा है। The combined length of train and platform is 540 मीटर। जो टोटल लेंथ है ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की वो है 540 मीटर्स है, एंड ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है। If train's length is reduced by 30 मीटर, अगर ट्रेन की लेंथ को 30 मीटर से रिड्यूस कर दें तो it takes 17 seconds to cross a pole. Find the value of t. हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक ट्रेन है, उसने t सेकेंड्स का टाइम लिया एक पोल को क्रॉस करने में। जब वो पोल को क्रॉस कर रही है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस ट्रैवल किया। और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसका टोटल डिस्टेंस कवर किया जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तब t plus 12 सेकेंड्स का टाइम लिया, और जब पोल को क्रॉस किया तो t सेकेंड्स का टाइम लिया। दोनों की लेंथ कंबाइंड लेंथ ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की 540 मीटर्स गिवन है, और ट्रेन की लेंथ हमें L मीटर गिवन है। यदि ट्रेन की लेंथ को 30 मीटर से रिड्यूस कर दिया जाए तो 17 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है पोल को क्रॉस करने में, तो हमें t की वैल्यू चाहिए। सो हमारे पास ट्रेन की लेंथ है L। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है v मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड हमने ले ली v मीटर पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, जब उसने पोल को क्रॉस किया तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय योर टाइम। दिस इज डिस्टेंस क्रॉस किया है ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट, और ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है L। तो L इज इक्विवेलेंट टू स्पीड हमने अज्यूम की है v मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है वो लगा है स्मॉल t सेकेंड्स। सो वैल्यू ऑफ L विल बी v इंटू t, जहाँ पे L जो है वो लेंथ है ट्रेन की, v हमने अज्यूम की है कि ट्रेन की स्पीड है, और t टाइम लगा है एक पोल को क्रॉस करने में। सो L इज इक्विवेलेंट टू v इंटू t। जब सेकेंड कंडीशन में वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब t plus 12 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि हमें गिवन है 540 मीटर्स के इक्विवेलेंट। सो 540 दिस इज द डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीड इज योर v and time taken is your t plus 12. This is the time taken. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट इज योर 540, इट इज इक्विवेलेंट टू vt प्लस 12 टाइम्स ऑफ v। अब यहाँ से देखें तो vt की वैल्यू कितनी है, L के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से vt को हम रिप्लेस कर सकते हैं L से। सो इट विल बी 540 इज इक्विवेलेंट टू L प्लस 12v, और वी कैन से वैल्यू ऑफ L विल बी 540 माइनस 12v, इवन वी कैन से जो L की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 540 माइनस 12v हो जाएगी।
अब जो हमारी सेकेंड कंडीशन गिवन है उसमें ट्रेन की लेंथ को रिड्यूस कर दिया 30 मीटर से। जो पहले ट्रेन की लेंथ L थी वो अब कितनी हो गई है, L माइनस 30 हो गई है। तो उसको पोल को क्रॉस करने में 17 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। पोल को क्रॉस किया यानी कि पोल को क्रॉस करने का मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया वो ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस कवर किया। अब ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई है हमारे पास, L माइनस 30। ये ट्रेन की लेंथ है यानी कि इतना डिस्टेंस कवर हुआ। टाइम लगा है 17 सेकेंड्स का और स्पीड थी v मीटर पर सेकेंड। सो इट इज योर 17, दैट इज योर टाइम, मल्टीप्लाइड बाय योर स्पीड, दैट इज योर v। यानी कि L माइनस 30 की वैल्यू हो गई 17v। दिस इज द वैल्यू ऑफ L माइनस 30। और वी कैन से L इज इक्वल टू 17v प्लस 30। ये L की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से L की वैल्यू थी 540 माइनस 12v, यहां से L की वैल्यू है 17v प्लस 30। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट टू योर लेंथ ऑफ द ट्रेन ओनली। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो इट विल बी 540 माइनस 12v, इट इज इक्विवेलेंट टू 17v प्लस 30। इसको फर्दर सॉल्व किया तो इस 30 को हमने इधर लिया। सो इट इज 540 माइनस 30 इक्विवेलेंट टू 17v प्लस 12v। और वी कैन से it will be your 0, 1, 510, it is equivalent to 29v, और v is equivalent to 510 divided by 29 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और t की वैल्यू क्या है, l इंटू L इज इक्वल टू V इंटू टी है और V की वैल्यू है हमारे पास 510 डिवाइडेड बाय 29। हमारे पास दूसरा रिलेशन है, हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ पे L की वैल्यू है 17V प्लस 30। या तो इस रिलेशन में हम V की वैल्यू रख दें या फिर इस रिलेशन में हम V की वैल्यू रख दें तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों में से किसी भी रिलेशन में यदि हम V की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास L की वैल्यू निकल कर आएगी। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ L विल बी 17 इंटू V, V इज योर 510 divided by 29 plus 30. This is the value of L. अब यदि हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो it will be 29 will be the LCM. 9 3s are 9 27. It's not divisible. So 29 will be the LCM. It will be 17 multiplied by 510. If I'll be multiplying it, so 510 multiplied by 17, I'm multiplying by 51 only. So 7 1 is 7, 5 7 is 35, 0. It will be 51, 7 6 8, 8. So 867, 8 6 7 0 plus 29 multiplied by your 30. So it will be 0 here. Then 3 9 is 27, 2 carry over, 3 2 is 6 and 8. So this will be your 0 here, 7 7 14, 4 carry over 1, then 8 9, 10 15 5 carry over 1, 9 5 4 0 over 29. This will be the value of your L. L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9540 over 29 meters. This is the value of L. अब L की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू है हमारे पास, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय V। इस रिलेशन से हम देखें तो T विल बी योर L डिवाइडेड बाय V। सो T इज L डिवाइडेड बाय V। L की वैल्यू है 9540 डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय V इज 510 डिवाइडेड बाय 29। तो इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं and we will reciprocate the number. इसको reciprocate करेंगे and we will change the division sign to multiplication sign. So it will be 29 divided by 510. 0 0 cancelled. If we will be dividing these two, we will be getting 18.7. So जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 18.7 सेकेंड्स का लगा है एक पोल को क्रॉस करने में। The time T is पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर 18.7 सेकेंड्स। तो हमें जो भी कंडीशंस गिवन है उससे हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई, इन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं ईदर बाय रिप्लेसमेंट, या तो किसी एक नंबर को, एक वेरिएबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
two trains, one is 152.5 meter long and the other is 157.5 meter long. ये दो trains की length हमें given है. Long coming from opposite direction, दोनों ही opposite direction से आ रही हैं, crossed each other in 9.3 seconds. दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया 9.3 seconds में. The combined speed of two trains in hour, every hour will be, जो दो ट्रेन्स हैं उनकी जो कंबाइंड स्पीड है वो हमारे को फाइंड आउट करनी है एवरी आवर, वो कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. तो पहले तो हमारे पास दो ट्रेन्स की लेंथ गिवन है, तो हम दोनों ही ट्रेन्स की कंबाइंड लेंथ फाइंड आउट कर ले, क्योंकि यदि वो क्रॉस कर रही हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं. टोटल डिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ बोथ द टू ट्रेन्स. तो टोटल डिस्टेंस विल बी 152.5 प्लस 157.5. ये टोटल डिस्टेंस है जो दोनों ही ट्रेन कवर कर रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, दैट विल बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द टू ट्रेन्स. So it will be 0.5 will be 0, carry over 1, 7 2 9 and 1 0, carry over 1, then 5 5 10 and 1 11, then 1 2 3. 310 मीटर्स जो है वो दोनों ही ट्रेन की कंबाइंड लेंथ है. अब दोनों ही ट्रेन ने जो एक दूसरे को क्रॉस किया तो टाइम कितना लिया, टाइम इज योर 9.3 सेकेंड्स का टाइम लिया. डिस्टेंस वी आर हैविंग कि डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना टेकन है, दैट इज योर 9.3 सेकेंड. दिस इज द टाइम. So speed will be, we know speed is your distance upon time. Speed is distance divided by time is your speed. Now speed is, distance is given to us as we have just find it out. तो 310 मीटर का डिस्टेंस है और जो टाइम टेकन है वो है आपका 9.3 सेकेंड्स का. ये आपका टाइम टेकन है. अब इसके यूनिट है हमारे पास मीटर, इसके यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स, यानी जो स्पीड आई है वो हमारे पास आई है मीटर पर सेकेंड में. लेकिन हमें फाइंड आउट किस में करनी है, आवर्स में करनी है, कि एवरी आवर कितनी उसकी स्पीड थी, यानी कि इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर. अब यदि मीटर पर सेकंड में यूनिट है और उसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 18/5. 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर. यहाँ से ये जीरो डेसिमल रिमूव किया, 10 आ गया हमारा न्यूमरेटर में, और जो यूनिट आ गई वो आ गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर में. नाउ इफ वी विल बी डिवाइडिंग इट, सो 31 से ये डिविजिबल है, सो 31 इंटू 10 इज 310 एंड 31 3s are 93. 3 6 is 18, 5 2s are 10. So what is the remaining? 6 2s are 12 and 10. It is your 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी. जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर आवर. जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस विच दे विल बी कवरिंग विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द टू ट्रेन्स. तो हमारे पास कंबाइंड जो स्पीड है दोनों ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 120 किलोमीटर पर आवर विल बी द कंबाइंड स्पीड. This is how we will be framing the equations and solving it. So here are the next questions. Question number 6. The speed of train P is 72 km per hour. Can cross a pole in 10 seconds. एक ट्रेन P है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको एक पोल को क्रॉस करने में 10 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है. The length of train Q is 180 मीटर more than that of train P. और ट्रेन Q की जो लेंथ है वो ट्रेन P की लेंथ से 180 मीटर ज्यादा है. इफ स्पीड ऑफ ट्रेन Q इज 36 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज. अब यदि जो स्पीड है ट्रेन Q की वो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उस ट्रेन को 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. अब देखिए स्पीड जो ट्रेन P है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है और पोल को क्रॉस करने में उसे 10 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है. सो अब यहाँ से हमें ट्रेन P की लेंथ हमें पता चल जाएगी, क्योंकि ट्रेन P की लेंथ क्या होगी, वो डिस्टेंस होगा जो कवर हुआ है इस स्पीड से इतने सेकेंड्स में. 10 सेकेंड्स में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया गया है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द ट्रेन P. तो ट्रेन P की लेंथ जो होगी, ट्रेन P की लेंथ will be speed multiplied by your time.
स्पीड इज योर 72 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज योर 10 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे टाइम है 10 सेकेंड्स और यहाँ पे जो स्पीड गिवन है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें गिवन है। तो अगर हम इस 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, सो फॉर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। ये हो गया हमारा स्पीड। स्पीड को हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में और जो टाइम है वो हमें सेकंड्स में ही गिवन है, तो ये हमारा 10 सेकंड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विच इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। जो आंसर आएगा वो हमारा मीटर्स में आएगा। सो 8 4 इज 32, 18 with 18 36, 24 8 4 is 32, so 4 5 is 20, it is your 200 मीटर। जो ट्रेन P की लेंथ है वो कितनी हो गई आपकी 200 मीटर, बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 20 एंड 20 इंटू 10 विल बी 200, सो लेंथ ऑफ ट्रेन P विल बी 200 मीटर। अब जो ट्रेन Q है उसकी लेंथ 180 मीटर ज्यादा है ट्रेन P से, तो ट्रेन Q की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 200 प्लस 180, दैट इज योर 380 मीटर्स जो होगी वो ट्रेन Q की लेंथ हो जाएगी। और ट्रेन Q की स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। अगेन इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, 18 2 is 36, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन Q की स्पीड हो जाएगी। ट्रेन Q की स्पीड ये है, ट्रेन Q की लेंथ ये है। अब वो ट्रेन जो Q है वो एक 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा ट्रेन Q की लेंथ प्लस आपका जो ब्रिज की लेंथ है वो, इन दोनों का सम विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन Q, दैट इज 380 plus length of the bridge, that is your 100 divided by speed is your 10 meter per second, so it is your 10. Now if you will be solving it, it will be 480 divided by your 10, that is 48 seconds. जो आपका यूनिट है, डिस्टेंस जो है वो मीटर्स के अंदर है और जो स्पीड है वो है आपकी मीटर्स पर सेकेंड। सो जो आपका टाइम आया वो कितना आ गया 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन Q 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। सो दिस विल हाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train can cross half of the platform with 0.4 of its initial speed in 30 seconds. एक ट्रेन है वो half of the प्लेटफॉर्म जितना भी है उसके हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म को 0.4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड से 30 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि जो लेंथ है ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज योर L, यूनिट विल बी मीटर्स। ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर्स है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ इज योर P मीटर्स और इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड इट इज योर V मीटर पर सेकेंड। ये हम इनिशियल स्पीड अज्यूम कर लेते हैं। तो ट्रेन की हमने लेंथ अज्यूम कर ली L मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ अज्यूम कर ली P मीटर और इनिशियल स्पीड अज्यूम कर ली V मीटर पर सेकेंड। अब हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के अंदर अगर उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड की 0.4 है टाइम्स है तो 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हैड बीन 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यदि प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ की 3 टाइम्स हो, then the train could cross the whole platform with its initial speed in 24 seconds. तो initial speed से ट्रेन उसको 24 seconds में क्रॉस कर लेगी। Find the ratio of the original length of the platform. Original length of the platform क्या है P and initial speed of the train, that is your V. हमें P is to V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Initial speed of the train हमने ले ली है V, तो हमें P is to V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी गिवन है उस हिसाब से हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, यदि प्लेटफॉर्म टोटल P है तो हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हुआ P/2 हो गया। अगर उसको क्रॉस किया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, जो ट्रेन की लेंथ थी प्लस हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इतना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द डिस्टेंस। और हमारा को टाइम कितना लगा, इनिशियल स्पीड से
इन 30 सेकेंड्स। जो टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 30 सेकेंड्स का लग रहा है। और इनिशियल स्पीड की 0.4 से 0.4 of its initial speed. So distance is your speed. Speed is your 0.4 v. This is the speed and the time taken is your 30 seconds. So this is the distance which is covered in 30 seconds and the speed was 0.4 of its initial speed. तो initial speed हमने assume की थी v मीटर पर सेकेंड, लेंथ हमने ट्रेन की assume की थी l और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने ली p। ये हमारा अजम्पशन है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ, ट्रेन की लेंथ प्लस हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज p/2। ये डिस्टेंस कवर हुआ कितने समय में, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। Time is your 30 seconds and speed is your 0.4 of its initial speed. So this is the first of the equation. L plus p/2 is 0.4 v multiplied by 30. एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब क्या सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हैड बीन 3 times द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब यदि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 3 times लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाए, यानी कि जो p की वैल्यू है वो अगर 3 times ऑफ l हो जाए, if the length of the platform had been 3 times the length of the train, length of the train का 3 times यदि प्लेटफॉर्म की लेंथ हो, then the train could cross the whole platform with its initial speed in 24 seconds. तो पूरी initial speed पर उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 24 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन इज योर एल और प्लेटफॉर्म की लेंथ है पी। इस डिस्टेंस को कवर किया है इनिशियल स्पीड से। इनिशियल स्पीड इज योर वी, इट इज योर वी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इज योर 24 सेकेंड्स, इट इज योर 24. So L plus P will be V multiplied by 24. This is the equation. Now P की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, 3L के इक्विवेलेंट है। So अगर हम P को रिप्लेस करें 3L से, so it will be P plus 3L, L plus 3L, it is equivalent to 24 times of V, or we can say 4 times of L, it is equivalent to 24 times of V, or we can say L is equivalent to 24 divided by 4, 6 are 24, 6V. Value of L will be your 6 times of V. This is the relation which we can find it out. Now हमें find क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करना है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म P का एंड इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन का, इनिशियल स्पीड जो ट्रेन की थी V का, इन दोनों का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। अब यदि यहाँ पे हम L की वैल्यू यहाँ 6V हम यदि यहाँ पे इक्वेट करें, इस इक्वेशन में इक्वेट करें, तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, L की जगह हमने रखा 6 times of V, सो इट इज योर L की जगह रखा 6 times of V प्लस P/2, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये हमने रिमूव किया, इट विल बी 10 हियर, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 3s are 12V, इट इज योर 12V. अब ये 6V इधर लेकर गए हम राइट हैंड साइड के अंदर, तो इट विल बिकम P/2, इट इज इक्विवेलेंट टू 12V माइनस 6V, दैट इज योर 6V. P/2 की वैल्यू क्या हो गई, 6V हो गई, और वी कैन से P इज इक्विवेलेंट टू 2 multiplied by 6V, और वी कैन से P इज इक्विवेलेंट टू 12 times of V. P की वैल्यू क्या हो गई, 12 times of V हो गई। अब हमें रेशो किसका चाहिए, P और V का ही चाहिए, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/V is equivalent to 12/1, or P/V is equivalent to 12:1. This is the relation. ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन योर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स एंड इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, दैट इज योर मीटर पर सेकेंड। तो हमने पहले सभी यूनिट्स को ऑलरेडी हमने मीटर में और सेकेंड्स में ही रखा है, जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकेंड ही रखा है, जो लेंथ है वो हमने मीटर्स में ही रखा है। तो इस तरीके से जो हमें गिवन है उससे हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, एंड इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर वी कैन फाइंड व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड टू अस. So here are some more different questions. So question number 8 is, the speed of train A, suppose it is SA, and B, that is your SB, in kilometer per hour, with SA is greater than SB are roots of equation x square minus 130x plus 4200 equivalent to 0. यानी कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन A है एक ट्रेन B है। ट्रेन A की स्पीड है SA और ट्रेन B की स्पीड है SB किलोमीटर पर आवर्स में, और SA की जो वैल्यू है वो SB से ग्रेटर है।
इन दैट केस इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स के इक्विवेलेंट है. Let TA and TB be usual times in hours to cover certain distance d किलोमीटर. कोई certain distance है d किलोमीटर का, उसको कवर करने के अंदर जो यूजुअल टाइम लग रहा है वो TA, मतलब ट्रेन A उसको TA टाइम ले रही है और ट्रेन B जो है वो TB टाइम ले रही है. If their speeds are swept for same distance, train A takes TA plus 2 hours and train B takes TB minus 2 hours. फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल टाइम्स. यदि उनके स्पीड चेंज कर दी जाए, मतलब जो ट्रेन ए की स्पीड थी वो ट्रेन बी की हो जाए, जो ट्रेन बी की थी वो ट्रेन ए की हो जाए और सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, तो ट्रेन ए तो लेगी टी ए प्लस 2 आवर्स का टाइम और ट्रेन बी जो है वो लेगी टी बी माइनस 2 आवर्स का टाइम. तो उनके ओरिजिनल टाइम का सम कितना है, यानी कि हमें टी ए प्लस टी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए स्पीड जो है एक हमें गिवन है एस ए और दूसरी गिवन है एस बी और इनकी जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन के रूट्स के इक्विवेलेंट है. तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो इक्वेशन इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 130x प्लस ऑफ 4200 इक्विवेलेंट टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें इसको सॉल्व करने के लिए या फिर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें. तो सी द सम ऑफ द टू टर्म्स शुड बी योर माइनस 130x और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 4200x स्क्वायर आना चाहिए. तो वी नो 6 7 इज 42, तो हम इस मिडिल टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 70x प्लस 4200 इक्विवेलेंट टू 0. यदि इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करें माइनस 60x और माइनस 70x को, तो वी विल बी गेटिंग माइनस 130x और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो वी विल बी गेटिंग 4200x स्क्वायर. अब फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लिया, x विल बी कॉमन, रिमेनिंग विल बी योर x माइनस 60. लास्ट टू में कॉमन लिया माइनस 70 इज कॉमन, रिमेनिंग इज योर x माइनस 60. नाउ x माइनस 60 कुड बी टेकन कॉमन, remaining will be your x minus 70, it is equivalent to 0. अब यदि ये वाला पार्ट 0 है, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट यदि 0 आ रहा है, दैट मीन्स इधर दिस इज 0 और दिस इज 0. अगर x माइनस 60 की वैल्यू 0 है, सो x विल बी योर 60 और यदि x माइनस 70 की वैल्यू 0 है, सो वैल्यू ऑफ x विल बी योर 70. तो x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 70 है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं x की. अब हमें ये गिवन है कि जो एस ए है वो ग्रेटर है एस बी से, यानी कि एस ए की वैल्यू है हमारी 70, यूनिट विल बी योर किलोमीटर पर आवर, और एस बी जो कि लेसर है एस ए से वो हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर. ये हमारे पास ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड आ गई, जो कि है एस ए है 70 किलोमीटर पर आवर और एस बी है 60 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए वी नो कि जो टाइम टेकन होता है, टाइम कितना होता है, टाइम विल बी योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d है, तो यानी कि टी ए जो इनिशियल जो आपकी ट्रेन ए है उसको कितना टाइम लगेगा इस d डिस्टेंस को कवर करने में. टी ए विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ए की स्पीड है 70, तो दिस विल बी द टाइम इन आवर्स, यानी टी ए की वैल्यू है d अपॉन 70 आवर्स. और टी बी यानी जो सेकंड आपकी ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस को कवर करने में, इट विल बी डी अपॉन 60 आवर्स. इतना टाइम लगेगा ट्रेन बी को. ट्रेन ए को लगेगा डी अपॉन 70 आवर्स का टाइम और ट्रेन बी को लगेगा डी अपॉन 60 आवर्स का टाइम डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए. अब क्या हुआ कि स्पीड जो है वो स्वैप हो गई, स्पीड स्वैप हो गई, यानी कि अभी तो एस ए जो था ट्रेन ए की जो स्पीड थी वो 70 थी, अब एस ए डैश कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई और जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर. दोनों की स्पीड्स जो है वो स्वैप हो गई, वो चेंज हो गई. इन दैट केस ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है टी ए प्लस 2 का. अब यदि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि टी ए डैश जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस इज डी ओनली, तो डिस्टेंस तो डी है और स्पीड कितनी है 60 है. स्पीड अब नई स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो टाइम लगेगा नया जो टाइम है इट विल बी डी अपॉन 60. और हमें क्या गिवन है कि जो टाइम लग रहा है टी ट्रेन ए टेक्स टी ए प्लस 2 आवर्स, यानी कि टी ए डैश जो है वो कितना है टी ए प्लस 2 है. जो नया टाइम लग रहा है ट्रेन ए को डी डिस्टेंस कवर करने में इट इज टी ए प्लस 2,
यानी कि टी ए डैश की जो वैल्यू है वो टी ए प्लस 2 के इक्विवेलेंट है। अब टी ए डैश क्या है? टी ए डैश इज योर डी अपॉन 60 और टी ए कितना था? डी अपॉन 70 प्लस 2। ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो नया टाइम लग रहा है ट्रेन ए को डी डिस्टेंस कवर करने में, वो पहले जो टाइम लग रहा था उसमें प्लस 2 के इक्विवेलेंट है। तो हमने टी ए डैश की वैल्यू भी डी की टर्म्स में निकाली थी, टी ए की वैल्यू भी डी की टर्म्स में निकाली थी, तो हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, इट विल बी डी अपॉन 60 माइनस डी अपॉन 70 इज योर 2। LCM will be 6 7s are 4200. Directly I can take it as 4200. I am taking simply, मैं multiply कर रही हूँ दोनों को, तो it will be your 70d minus 60d. It is equivalent to 2. 70d minus 60d will be your 10d. 10d is your 2 multiplied by 4200, or we can say d will be 2 multiplied by 4200 divided by 10. 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 840 किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है दोनों ही ट्रेन्स के द्वारा वो कितना है? 840 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हमें फाइंड करनी है टी ए प्लस टी बी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम टी ए और टी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज 840 डिवाइडेड बाय 70। 7 1 is 7, 7 2s are 14। 12 आवर्स हो गया टी ए, जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था, ट्रेन यूजुअल टाइम जो लग रहा था ट्रेन को, ए ट्रेन को कवर करने में, डी डिस्टेंस को कवर करने में, वो है आपका 12 आवर्स। और टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज योर डी अपॉन 60, डी इज योर 840 अपॉन 60। 6 1 is 6, 6 4s are 24, 14 आवर्स। तो टी ए प्लस टी बी की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 14, दैट इज 26 आवर्स। सो दिस इज हाउ जो क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड टू अस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्ड सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। किसी ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया। हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव नीडेड 4 आवर्स लेस। यदि स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर्स कम लगते। Had the speed been 6 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have needed 6 hours more. और यदि स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो जो टाइम है वो 6 आवर्स से ज्यादा लगता। तो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो जितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने ये मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो है आपका v, इट इज इन किलोमीटर, तो स्पीड जो है वो हम v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और जो टाइम टेकन है, टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन इज योर t आवर्स। टाइम जो है हम वो t मान लेते हैं कि जो ट्रेन है उसको सर्टेन डिस्टेंस को, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है ट्रेन, तो हम ये मान लेते हैं कि वो उस जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो v किलोमीटर पर आवर है और उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम जो लग रहा है वो t आवर्स का लग रहा है। ये हमने स्पीड अज्यूम कर ली ट्रेन की और ये हमने टाइम अज्यूम कर लिया इनिशियल कंडीशन के अंदर। अगर ये स्पीड है और ये टाइम है तो वो जो सर्टेन डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज vt। vt विल बी द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, वो डिस्टेंस क्या है? vt है, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, vt की वैल्यू। नाउ अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उस कंडीशंस पे हम आते हैं। पहली कंडीशन है कि यदि 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज हो जाए। अब यदि पहले स्पीड थी v, अब कितनी हो रही है? v प्लस 6 हो जाएगी, यानी कि ये आपकी हो गई स्पीड v प्लस 6 हो गई। तो आपका टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर्स कम लग रहा है। तो पहले टाइम लग रहा था t, अब टाइम कितना लग रहा है? t माइनस 4 लग रहा है। स्पीड हो गई v प्लस 6 और टाइम हो गया t माइनस 4। अगर ये स्पीड है, ये टाइम है, तो वो आपका डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगी। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू योर डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस तो vt ही है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर vt। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई और टाइम 4 आवर से रिड्यूस हो रहा है तो डिस्टेंस तो कवर वही हो रहा है, आपका v इंटू टी ही हो रहा है। अब इनको यदि हम सॉल्व करें तो v इंटू टी विल बी v t,
v minus 4v plus 6 into t will be 6t minus 6 4 is 24 is equivalent to vt. ये vt and vt both are going to cancel. ये 24 को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6t minus 4v it is equivalent to 24. ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी. ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो दिस विल बिकम 3t minus 2v it is equivalent to 12. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब सेकंड कंडीशन लेते हैं. तो स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, यानी जो पहले स्पीड v थी वो स्पीड कितनी हो गई, v माइनस 6 हो गई, और जो टाइम है वो 6 आवर से इंक्रीज हो गया. जो पहले टाइम t था वो अब हो गया आपका t प्लस 6, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये क्या, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय योर टाइम, इट विल गिव यू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज योर v into t. Now again we will multiply these two. v into t will be vt plus 6v minus 6t minus 6 is 36 is equivalent to vt. Both are going to cancel. इस 36 को हम इधर लेके जाते हैं, ये हो गया आपका 6v minus 6t is equivalent to 36. होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 6, इसको पूरी को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी v minus t is equivalent to 6. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में v का कोफिशिएंट इज माइनस का 2 और यहाँ पे v का कोफिशिएंट इज 1, यानी यदि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो v के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. तो इस इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2v माइनस 2t इज इक्वलेंट टू 12. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. अब यदि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, इधर 2v है इधर माइनस 2v है, दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करें तो ये आपका 3t एंड इट इज योर माइनस का 2t. यहाँ पे 3t है और माइनस का 2t है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी योर t. माइनस का 2v एंड प्लस का 2v बोथ आर गोइंग टू कैंसिल, इट इज योर 12. It is your 12 again here. So it will be, अगर इन दोनों को हमने ऐड किया तो it will become your 24. हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो हमने 3t और माइनस 2t को ऐड किया तो it will become t, माइनस 2v प्लस 2v को ऐड किया तो it will become 0, एंड 12 और 12 को ऐड किया it will become 24. जो t की वैल्यू है वो कितना है हमारा 24 आवर्स है. जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है, इनिशियली जो टाइम लगा था दैट वाज योर 24 आवर्स. अब t की वैल्यू 24 है तो हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में t की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी. तो सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखी, इक्वेशन नंबर 2 में हमने t की वैल्यू रखी तो इट इज योर v माइनस 24 इट इज इक्विवेलेंट टू 6. v minus 24 it is equivalent to 6. So what the value of v will be? v will be your 6 plus 24 that is your 30. तो जो स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी स्पीड आ गई. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है इन किलोमीटर्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज योर v इंटू टी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, v इंटू टी विल बी, v इज योर 30 एंड t इज योर 24. So it will be 0, 4, 3s are 12 to carry over 1, 3 to 6 and 1 7, 720 kilometers. जो distance travel किया है ट्रेन ने that will be your 720 kilometers. तो यहाँ पे आपका linear equations का concept लग गया, linear equations into variables. यहाँ पे आपका quadratic equations का लग गया, यानी कि we should know how to solve the linear equations also. We should know how to solve the quadratic equations also. Any of the concept could be used anywhere. Now let's understand some more questions. So here is the 10th question. Two trains are running in opposite directions at same speed. If length of each train is 150 meter and they cross each other in 15 seconds, find the speed of each train. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि दो ट्रेन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट सेम स्पीड, दोनों की ही स्पीड सेम है. इफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 150 मीटर, अगर दोनों ही ट्रेन की लेंथ जो है वो 150 मीटर है और दोनों क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में 15 सेकेंड्स का टाइम ले रहे हैं तो उनकी स्पीड कितनी होगी. अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस विल बी, अगर दोनों की ही लेंथ 150 है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी
डिस्टेंस टोटल जो कवर हो रहा है वो दोनों ही ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट हो रहा है। अब दोनों ही ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 150 प्लस 150, दैट इज योर 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और ये डिस्टेंस कवर कितनी देर में किया है? 15 सेकेंड्स में किया है। जो टाइम टेकन है दैट इज योर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड का टाइम हुआ, टाइम इज योर 15 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड द स्पीड। तो जब दोनों ही ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो ट्रेन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उस कंडीशन के अंदर जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी सम ऑफ बोथ द स्पीड्स। और ये हमें गिवन है कि जो दोनों की ही स्पीड है वो इक्वल है, दोनों ही जो ट्रेन्स की स्पीड है वो इक्वल है। यदि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी स्पीड जितनी है उतनी ही इसकी भी स्पीड है। यानी कि यदि हम मान लें कि जो स्पीड है वो इट इज यू मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड भी यू मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? u प्लस यू। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड विल बी, रिलेटिव speed is your u plus u, or you can say 2 times of u meter per second will be the relative speed. And we know the formula for finding speed. Speed is distance upon time. डिस्टेंस जो टोटल कवर कर रही है वो दोनों ही ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस कवर हो रहा है 300 मीटर का, और टाइम लग रहा है 15 सेकेंड्स का, दैट इज डिवाइडेड बाय 15. इट इज इक्विवेलेंट टू द रिलेटिव स्पीड दैट इज योर 2 टाइम्स ऑफ u. ये वैल्यू है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ u की. नाउ 15 2 ज़ा 30 इट इज 20, मीन्स 20 इट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ u, और वी कैन से जो u की वैल्यू है वो 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकेंड. जो u की स्पीड है, मतलब जो ट्रेन की जो स्पीड है, अगर वो मीटर पर सेकेंड में हम बात करें कि हमने जो ट्रेन की जो स्पीड अज्यूम करी थी वो कितनी अज्यूम की थी? u मीटर पर सेकेंड अज्यूम की थी. जो ट्रेन की स्पीड है दैट विल बी योर 10 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमें ये कैलकुलेट किस में करनी है? किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है. तो यदि हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 18 बाय 5. 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर. जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम आगरा एंड मेरठ. 2 ट्रेन हैं, जो एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है आगरा से और एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है आपकी मेरठ से, एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर से मूव कर रही है, ये इधर से मूव कर रही है, एट स्पीड्स ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर. जो आगरा से आ रही है उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी मेरठ से आ रही है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड है. When they meet, it is found that one train has travelled 64 किलोमीटर more than the other. जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, उस समय जो दोनों ही ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उनके बीच का जो डिफरेंस था, मतलब जो आपकी कम स्पीड से मूव कर रही थी और जो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी उसकी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था. तो इस बल वाली ट्रेन ने 64 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया था. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस. इन स्टेशंस के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दोनों ही ट्रेन्स हैं वो सपोज मान लीजिए टी आवर्स के बाद एक दूसरे से मीट करती हैं. जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस समय उनको स्टार्ट हुए हुए टी आवर्स का टाइम हुआ है. अब यदि टी आवर्स का टाइम हुआ है तो आगरा से जो ट्रेन मूव करी थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस इज योर स्पीड इनटू टाइम. तो जो ट्रेन आगरा से चली थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज योर 16 मल्टीप्लाइड बाय टी. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया आगरा से चलने वाली ट्रेन ने. जो ट्रेन मेरठ से चली थी उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज योर 32 मल्टीप्लाइड बाय टी. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरठ से चलने वाली ट्रेन ने. अब इन दोनों ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हमें गिवन क्या है कि इन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उनका डिफरेंस 64 किलोमीटर है. यानी कि 32t माइनस 16t की वैल्यू 64 हमें गिवन है. 16 अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 16, 64 t विल बी 16, 4 is 64.
जो ये दोनों ट्रेन आपस में कितनी देर बाद मिलेंगी, 4 आवर्स के बाद मिलेंगी। अब देखिए यदि इस पॉइंट पे दोनों ही ट्रेन मिल रही हैं आफ्टर 4 आवर्स, एक दूसरे को क्रॉस करें, मतलब 4 आवर्स के बाद ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस वाली ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस वाली ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो इट विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। क्योंकि ये जहां पे इनका मीटिंग पॉइंट है, इस ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड द सम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। तो हमारा जो टाइम है वो है 4 आवर्स का। तो इस 4 आवर्स में जो ट्रेन आगरा से चली थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट विल बी 16t, इट इज योर 16t, 16 into t is your 4, 16 4 is 64 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो आपका ट्रेन यहाँ से चली थी 16, तो 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इट गेव अस 64 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो ट्रेन मेरठ से चली थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 32t का 32 into 4, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 128 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दोनों ट्रेन्स ने मिला के कितना डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया, जितना कि आपके उन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है। सो टोटल डिस्टेंस विल बी, total distance is 64 plus 128, 12 to carry over 1, 6 7 8 and 1 9, 192 किलोमीटर उन दोनों के बीच का, जो दोनों स्टेशंस हैं उन दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस होगा। Now let's understand last two questions. So here is question number 12. Two trains of length 150 meter and 250 meter run on parallel lines. When they run in the same direction, they take 20 seconds to cross each other, and when they run in opposite direction, they take 5 seconds to cross. Find the speed of two trains. दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है, एक की 150 मीटर है, एक की 250 मीटर है, वो दोनों ही पैरेलल लाइंस पे रन कर रही हैं। यदि वो एक सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं तो वो 20 सेकंड्स में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो 5 सेकंड्स में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। तो हमें उन ट्रेन्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि एक ट्रेन 1 है, दूसरी ट्रेन 2 है, तो स्पीड जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड यदि S1 है और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड S2 है, जो दोनों ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड्स हमने मान लिया कि एक ट्रेन की स्पीड S1 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 है। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, दोनों ही ट्रेन की लेंथ के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट विल बी 150 मीटर प्लस 250 मीटर। इतना डिस्टेंस दोनों ही केसेस में, चाहे से वो सेम डायरेक्शन में मूव करें चाहे से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो कितना होगा, 150 प्लस 250, इतना डिस्टेंस ट्रैवल होना है। 2 3 इट इज 400 मीटर्स। जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा 400 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस है और हमारा फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम जो लग रहा है वो 20 सेकेंड्स का है, सेकेंड कंडीशन में जो टाइम है वो 5 सेकेंड्स का है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं इस तरीके से, तब उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, यदि ये S1 है और ये S2 है, जहां पे हम ये मान लेते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2, जो भी हमने माना, तो अगर हम ये मान लें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। यदि दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जिस भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, सपोज हमने मान लिया कि S1 की स्पीड ज्यादा है S2 से, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S1 माइनस S2। और जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, S1 प्लस S2 will be the relative speed, and we know the formula for finding speed is distance upon time. Distance upon time is the formula for finding speed. अब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, जबकि 20 सेकेंड्स का टाइम लगा है, तब हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी है, S1 माइनस S2 है, यानी कि S1 माइनस S2 इट इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज योर 400 मीटर एंड द टाइम टेकन इज योर 20. दैट मीन्स इट इज योर 20. S1 माइनस S2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ गई। 20 क्या होगी, ये मीटर पर सेकेंड होगी। और जो दूसरी कंडीशन है, जबकि रिलेटिव स्पीड जो होगी वो आपकी S1 प्लस S2 होगी, उस कंडीशन के अंदर S1 प्लस S2, डिस्टेंस ट्रेवल तो हमारा 400 मीटर्स ही है और जो टाइम टेकन है वो है 5 सेकेंड्स।
So divided by 5, 5 8 is 40. So we will be saying S1 plus S2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 80. तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 20. दूसरी इक्वेशन आ गई S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 80. अब यदि हम इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करें तो इधर माइनस का S2 है, इधर प्लस का S2 है, इन दोनों को यदि हमने ऐड किया तो S1 प्लस S1 विल बिकम 2 times of S1 is equivalent to 80 plus 20 is your 100. Means S1 is equivalent to 100 divided by 2, or you can say 50 meter per second is the speed of first train. और जो सेकेंड ट्रेन होगी उसकी स्पीड क्या होगी? यदि इस इक्वेशन में हम S1 की वैल्यू रखें तो we will be getting 50 plus S2 is equivalent to 80, or we can say S2 will be 80 minus 50, or S2 is 30 meter per second will be the speed of the second train. तो जो दोनों ही ट्रेन हैं उनकी स्पीड कितनी हो गई? एक ट्रेन की हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड. Now find the speeds of two trains. So these are the speeds of two trains. If it is in meter per second, then this is the answer, and if it is in kilometers per hour, then we will be changing it into kilometer per hour. Now the last question is, two good trains 132 meter and 108 meter in length are running towards each other. जो दोनों ट्रेन्स हैं गुड्स ट्रेन्स वो रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर है ऑन पैरेलल ट्रैक्स. द फर्स्ट ट्रेन इज रनिंग एट 32 किलोमीटर पर आवर. जो आपकी 132 मीटर वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर. और जो सेकंड ट्रेन है जिसकी लेंथ 108 मीटर है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर मीटिंग. अब उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा जब वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट जो है इनके वो मीट कर चुके हैं, उस समय इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो देखिए उस समय में क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा दोनों ही ट्रेन की लेंथ के सम के इक्विवेलेंट. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 132 प्लस 108, 8 9 10 3 4 240 मीटर्स का डिस्टेंस टोटल ट्रैवल होना है. और जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगी तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो उन दोनों ही स्पीड्स की सम के इक्विवेलेंट होगी. तो यदि ये u किलोमीटर पर आवर है और ये v किलोमीटर पर आवर है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी 32 प्लस 40, 72 किलोमीटर पर आवर की होगी. जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 32 प्लस 40 दैट इज योर 72 किलोमीटर पर आवर. अब ये जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है और ये जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है. तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं. तो इट विल बी योर 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड होगी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. ये रिलेटिव स्पीड है, दोनों ही स्पीड्स को हमने सम अप कर दिया है. दैट विल गिव अस द रिलेटिव स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब डिस्टेंस कवर करना है 240 मीटर्स का. सो टाइम will be distance upon speed. Distance is 240 meter and speed is 20 meter per second. So it will be 12. In 12 seconds, both the trains are going to cross each other after meeting. So this is how जो भी हमें conditions given है accordingly हम equations frame करेंगे. Equations आपकी linear भी हो सकती है, it could be quadratic, it could be your simple equations also. We will be solving these type of equations and we'll be getting whatsoever is asked to us. So this is all from this chapter. Hope it is clear to you. Soon we'll be coming with the more videos with other chapters of competitive examination. Till then, thank you.